हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाठक एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। एक सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक जो है किन एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, तो आपका एसएससी एस्पिरेंट है, जो एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट, सीएचएस है, एमटीएस, रेलवे में आपका आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी एलपी, सी टेट, एस टेट, बैंकिंग एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम जैसे कि आपका आईबीपीएस, एसबीआई और अदर आपके जो है एलआईसी सेक्टर वाले एग्जाम है, उनके लिए ये वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होने वाला है। मीन्स के मिलाकर चलो कि जहाँ भी आपका मैथमेटिक्स पूछा जा रहा होगा वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट तो रहता ही है, मैथमेटिक्स पूछा जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट तो सिलेबस में रहता ही है। तो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होने वाला है, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो इसमें क्या करेंगे, हर डे हम लोग सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये 5 क्वेश्चन एकदम आपके क्रिस्टल क्लियर होंगे। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर होंगे। और ये 5 क्वेश्चन जो है, अगर एक भी वीडियो आप देख कर जाते हैं जैसे सिंपल इंटरेस्ट का, तो एक ही वीडियो आपके लिए सफिशियंट है पूरे सिंपल इंटरेस्ट के कैसे भी सवाल आपको मिले उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो इस वीडियो लेक्चर को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, आप सबको सपोर्ट करते हैं, मुझे भी सपोर्ट कर दीजिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटेंट में है आपका सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या जानेंगे हम लोग? प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, रेट एंड टाइम क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल को बोलते हैं मूलधन। नाम से ही लग रहा है कि मूलधन। जो आपके पास प्राइमरी में जो अमाउंट है या जो प्राइमरी में पैसा है आपके पास, वो आपका मूलधन है। ठीक है, अगर इस मूलधन को हम बैंक में ले गए, ठीक है, बैंक में ले गए, बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक क्या करेगा कि कोई भी आपका पैसा आप जमा करोगे तो एक तो बैंक आप में आपका पैसा क्या है, सेफ रहेगा। ठीक है, प्लस बैंक आपको रेट भी देगा। ठीक है, रेट कोई भी दे सकता है, 1%, 2%, 4%, 6%। और आपको क्या देना होगा कि रेट बैंक तो देगा, लेकिन आपको पैसा कुछ टाइम के लिए बैंक में रखना होगा, तो उसको टाइम बोल देंगे। ठीक है, टाइम उसको बोल देंगे। तो मीन्स क्या कि बैंक आपको जब ब्याज देगा एसआई, तो क्या करेगा, वो प्रिंसिपल में रेट भी मल्टीप्लाई कर देगा, टाइम भी मल्टीप्लाई कर देगा और आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। ठीक है, तो इतना सिंपल इंटरेस्ट जो बनकर आएगा वो आपको बैंक दे देगा ब्याज 1 साल पे। ठीक है, अब क्या होगा कि एसआई दे दिया, अगर आपके पास मान लीजिए कि पूरा पैसा भी निकाल लेते हैं एसआई के साथ, तो वो हो जाएगा अमाउंट। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट हो गया कि बैंक में जो प्रिंसिपल दिया वो भी मैंने ले लिया और ब्याज भी ले लिया, तो वो प्रिंसिपल प्लस एसआई अगर जोड़ देंगे तो हमारे पास अमाउंट हो जाता है। ठीक है, अमाउंट। ठीक, तो मूलधन में जब भी अमाउंट कह रहे हैं, सॉरी, मूलधन में जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? आपका अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो समझ में आई होप आपको आ गया हो। तो इसमें दो ही फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग, क्या? पी आर टी बाई 100। पी प्रिंसिपल है, आर रेट है और टी टाइम है, इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट एस आई हो जाएगा। और अमाउंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस एस आई हो जाएगा। ठीक है, यही दो फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे पूरे सवाल में और आपका सारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्लाइड पे कि अ पर्सन इन्वेस्टेड 12,000 रुपीज ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 7 years टू ऑब्टेन अ टोटल अमाउंट ऑफ 20,400 ऑन अ सर्टेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू ऑब्टेन द एबव अमाउंट? ठीक है, हिंदी में भी पढ़ देता हूँ कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 20,400 की कुल राशि प्राप्त करने के लिए 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 12,000 रुपये का निवेश किया। मीन्स की प्रिंसिपल आपको दे दिया है, मूलधन कितना? 12,000 का निवेश किया। ठीक, उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए कि ब्याज की दर बताइए, तो यहाँ पे आपको रेट बताना है। ठीक है, रेट बताना है। अब क्या है, ये अमाउंट भी दिया है आपका। अमाउंट कितना दे रखा है आपका? 20,400। ठीक है, अमाउंट दे दिया है, प्रिंसिपल दे दिया है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कैसे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20,400 माइनस 12,000। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका निकल जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना जाएगा आपका? 8,400। कितना जाएगा? 8,400। अब 8,400 सिंपल इंटरेस्ट हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट आपका 8,400 रख लेते हैं, इक्वल टू होता है पी आर टी बाई 100। यही होता है पी आर टी बाई 100। ठीक, अब क्या करेंगे कि पी की वैल्यू रख देंगे। पी की वैल्यू 12,000 दे रखा है, 12,000 रख लेते हैं, गुणे आर, रेट निकालना है और टाइम आपका 7 दे रखा है, डिवाइड बाई में 100। ये 8400 यहाँ पे रखो। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 12 से 70 बार में 840 कट गया और 7 से ये 10 बार में कट गया। तो रेट आपका निकल कर आ गया 10%। क्या निकल कर आ गया रेट आपका? 10%। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो इतना डिटेल में हमने किया। तो देखो, कोई भी जितने भी यूट्यूब पे मैथ्स पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है, वो बोल देते हैं कि सेकंड में कर दो, सेकंड में कर दो, सेकंडों में करते हैं, 5 सेकंड करते हैं। भाई साहब, 5 सेकंड तो पढ़ने में आपके निकल जाएंगे। 5 सेकंड नहीं तो 3 सेकंड तो आपके ये प्रश्न को पढ़ने में, मीन्स के क्वेश्चन को पढ़ने में निकल जाएंगे। तो 5 सेकंड में होने का सवाल ही नहीं है। कम से कम आपके 40 से 35 से 40 सेकंड लगते हैं। ठीक है, और इसको
यही मेथड सारे करते हैं, ये पूरा जितना भी है, जितने भी यूट्यूब पे टीचर है सब यही करेंगे मेथड, ठीक है। लेकिन आपको दिखाएंगे नहीं, हमें इसे एडवांस लेवल पे करना है। एडवांस लेवल पे क्या करते हैं, वो स्किप सीधे कर देते हैं। ये जो मैंने 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप लिखा, वो सीधे 5वें स्टेप पर ऐसे आ जाते हैं। कैसे, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे। और हमें भी 5वें स्टेप पे ही स्किप करना है, सीधे सीधे 5वें स्टेप पर पहुंचना है स्किप करके, ठीक है। ये 1 2 3 4 स्टेप नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है हम लोग को। तो यहाँ पे स्किप करके 5वें स्टेप पर आएंगे, और 5वें स्टेप पर SIA लिखेंगे और PRT मीन्स कि अगर हमसे टी पूछा है, ठीक है, PR का अगर मल्टीप्लाई हम कर लें 12,000 में 7 का और डिवाइड कर दे तो हमारा टी डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा। तो कैसे होगा देखो कि फास्ट कैसे इसको करेंगे। तो देखो फास्टली करेंगे इस तरह की, मान लो कि अमाउंट 20,400 दिया है, प्रिंसिपल 12,000 दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 8400 हो गया, डायरेक्ट लिख देंगे इस तरह। और कितने के लिए है पी, तो पी 12,000 के लिए है, ठीक है 12,000। और टाइम दिया है 7 और टी दिया है आपका कितना, सॉरी टाइम दिया है 7 और रेट कितना दिया है, रेट आपसे पूछा है, डिवाइड बाई में 100 कर दो और इसको कट कर दो, तो क्या आ जाएगा, रेट आपका 10% आ जाएगा। तो ये फास्टली इस तरीके से होता है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो इतना भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो किस तरीके से करना है, तो पहले मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको सीखना है, ठीक है, और हमें आपको सिखाना है, ठीक। तो आपको सीखना है और हमें आपको सिखाना है, तो प्रॉपर तरीके से ना सिखाऊंगा मैं। अब जब प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगा आपको तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जब हम सीख जाएंगे तो क्या उतना टाइम लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन है हमारे पास कि अ पर्सन इन्वेस्टेड 12,000, ये तो हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। 5 ही क्वेश्चन डेली हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन अच्छे से करेंगे, तमीज़ से करेंगे, ठीक है। और जब हम तमीज़ से करेंगे तो आपके अंदर वो एबिलिटी आ जाएगी कि आप क्वेश्चन को फास्ट कैसे कर सकते हो, ठीक है। दोनों मेथड में बताऊंगा कि फास्ट कैसे करते हैं, कैसे स्किप करते हैं स्टेप्स को और कैसे वो करते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ तो हर स्टेप्स लेकर चलूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर तरीके के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें सिखाना सबको है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि अ सम ऑफ 27,000 रुपीज़ इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स A and B such that the simple interest at rate of 15% per annum on A, B आफ्टर 2 ईयर एंड 4 ईयर। मीन्स कि ए दोनों के लिए, पार्ट ए के लिए भी और पार्ट बी के लिए भी, दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% ही है, लेकिन ए के लिए 2 साल इन्वेस्ट किया जा रहा है और बी के लिए 4 साल इन्वेस्ट किया जा रहा है। और बोले कि ईयर रिस्पेक्टिवली इज इक्वल द टोटल इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ पे इक्वल है, तो इक्वल जब है तो ये रेशियो में डिवाइड होगा इसका अमाउंट, ठीक है। तो रेशियो में डिवाइड होगा, तो हम 27,000 को रेशियो में डिवाइड करके ए का वैल्यू और बी का वैल्यू निकाल लेंगे। अब जब ए और बी का वैल्यू निकालेंगे तो रिसीव इट टुगेदर फ्रॉम ए एंड बी, और फिर ए और बी से कितना इंटरेस्ट मिला उसको सम करके हमको बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पे करेंगे PRT। PRT है मीन्स कि ए के लिए पी आपका प्रिंसिपल ए है, R 15% है, टाइम 2 है, और बी के लिए आपका प्रिंसिपल बी है, रेट आपका 15% है और टाइम 4 है, ठीक है। डिवाइड बाई 100 होगा तो 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही हटा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 30% ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है, इसकी 30 ऑफ ए हो जाएगा और ये 60 ऑफ बी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी का रेशियो क्या निकल कर आ जाएगा, 2:1 निकल कर आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि जो सम है अमाउंट का, ठीक है, उसको डिवाइड कर लेते हैं एक का पार्ट में। तो ए का पार्ट आपका 18,000 आ जाएगा और बी का पार्ट आपका 9,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ए के पार्ट पे कितना परसेंट ब्याज बन रहा है, तो ए के पार्ट पे 30% ब्याज बन रहा है, तो 18,000 का क्या करेंगे हम लोग, 30% निकाल लेंगे, ठीक। और 9,000 पे कितना आपका निकलेगा, 9,000 में आपका 4 गुणे 15 60% निकाल लेंगे, ठीक है। ये ब्याज आपका निकल जाएगा। तो ये 100 से 0000 यहाँ पे हटा दो, 18 तो यहाँ 54 हो गया, ये 5400 रुपये हो गए, ठीक है। और 9 छक्का 54 हो गया, ये भी 5400 रुपये हो गए। अब बोला है कि इनका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, उनका सम बता दो, तो सम कितना हो जाएगा, 5400 आपका 10,800 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, 10,800, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ़ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेज फ्रॉम 11% टू 17.5%, ठीक है, 11% से 17.5% हो जाता है। मीन्स कि कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 6.5% की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। पर्सन ईयरली इंक्रीज इनकम इंक्रीजेज बाई इतना, तो 6.5% का इंक्रीज हो रहा है, तो कितना अमाउंट इंक्रीज हो रहा है आपका 1071, ठीक है, 1071.20, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज़ ऑन द सम ऑफ 10% फॉर 5 ईयर, मीन्स की 50% की वैल्यू बतानी है। तो पहले 100% निकाले, फिर उसका 50% निकाल देंगे। तो देखो 100 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ये 13/6.5% को अगर हम यूनिट में कन्वर्ट करें तो 13/200 हो गया। 13/200 का वैल्यू आपका है 1071.20, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपका 1071.20 इंटू 200 डिवाइड बाई में 30, यही होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, और 100 से क्या करेंगे, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो मान लो कि 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये कट करके आ जाएगा 107120 इंटू 200 डिवाइड बाई में 30, ठीक है। 200 का मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 7 14 के 4, 1 कैरी 2 0 0, 2 एकम 2, 1 2 एकम 2, 21,424 गुणे 00 लगा दो, ठीक है, यहाँ पे 00 लग गया, डिवाइड बाई में 13 करो। इसको कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 16,480, क्या आ जाएगा 100% की वैल्यू 16,480। अब बताना क्या है हमको, 50% की वैल्यू, मीन्स इसका भी आधा कर दो। यहाँ पे 50% की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी आपकी 8,240। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा 8,240, ठीक है।
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन हाउ मच टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी बी 6/5 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ 20% पर एनम। ठीक है, तो मीन्स कह रहा है क्या कि कितने समय में एक निश्चित धनराशि पर 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा। मीन्स की जो पी है प्रिंसिपल उसका 6/5 गुना हो गया। तो पी इंटू आर कितना दे रखा है 20% और टी पूछा है टाइम, तो बस निकाल लो। 20 से 5 बार में गया, 5 से 5 यहाँ कैसे और पी से पी गया, तो टी की वैल्यू आपकी 6 ईयर्स आ गई। क्या आ गई 6 ईयर्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा 6 ईयर। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर और स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन भी है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ 4500 अमाउंट टू 6525 एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर। किस ब्याज दर पर 4500 की राशि 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 6525 हो जाएगी। तो देखो ये अमाउंट दे रखा है, ये प्रिंसिपल दे रखा है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल कर आ जाएगा, ये निकल गया 4500 में 6525 में 4500 घटा दो तो ये आ जाएगा आपका 2025। क्या आ जाएगा 2025। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका 5 वर्षों के लिए, तो प्रिंसिपल दे रखा है 4500 PRT होता है। ठीक है, रेट पूछा है, रेट को आर रख देते हैं और टाइम आपका 5 वर्ष दे रखा है तो 2025। ठीक है, और ये 100 डिवाइड में होगा। ठीक है, अब कट कर लेते हैं। मान लो 2 से कैंसिल आउट। अब 45 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 225। क्या आ जाएगा 225। तो 2025 में 225 का डिवाइड कर देंगे। 2025 का 225 से डिवाइड कर देंगे तो इसको कट करेंगे तो आपका रेट आ जाएगा 9%। क्या आ जाएगा रेट आपका 9%। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो। अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन बटन भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी इस तरीके के नए वीडियो आपके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।